हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। 5.3 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। स्टार्ट करते हैं 5.4 के साथ। तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपने को दिया हुआ है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अपने को दिया हुआ है 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपने को दिया हुआ है 5। तो निकालना अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपने पास? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 20, प्लस एन ऑफ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 18, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ 5। तो 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? इट विल बी 38 माइनस 5, सो इट विल बी 33। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। जो हमारे पास बी नंबर है उसका आंसर क्या होगा? एन ऑफ ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ आपको कि देखिए, अगर हमारे पास दो सेट होता है, एक ए और एक बी, ठीक है, ये समझ लीजिए ए सेट है और ये समझ लीजिए बी सेट है, ठीक है। तो ए माइनस बी मेरे को करना है, इसका मतलब क्या हो कि ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को मेरे को डिलीट करना है, ठीक है। ए सेट में से बी सेट के जो भी एलिमेंट हो गए उनको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ए सेट हो गया। तो इसमें से मैं जब बी सेट के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको मैं हटा दूंगा। तो एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? इट इज 20, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। सिमिलरली नंबर सी क्या है हमारे पास? एन ऑफ बी माइनस ए। तो देखिए ए माइनस बी जब हम लोगों ने क्या कि ए सेट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा? बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 18, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 5। तो 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी 13। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 18, ए माइनस बी दिया हुआ 5, बी माइनस ए दिया हुआ है 3। मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। ए और बी यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी में पूरी तरीके से शेडिंग होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। बी माइनस ए वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट हो गया। और इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? ये बीच वाला। तो अगर मैं तीनों को एक साथ प्लस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ए यूनियन बी, सिंपल। तो ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे को दी हुई है 18, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू 5 प्लस इंटरसेक्शन तो मेरे को निकालना है और बी माइनस सी की वैल्यू दी हुई है 3। तो 5 प्लस 3 8। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 18 माइनस 8, it will be 10. I hope it is clear. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए माइनस बी हमको 5 दिया हुआ है, बी माइनस ए 3 दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी 10 दिया हुआ है। तो अपने को फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस बी माइनस ए की जगह 3, इंटरसेक्शन की जगह 10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18,
ठीक है, और बी में अपने को निकालना है एन ऑफ ए की वैल्यू। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए माइनस बी अपने को दिया हुआ है कितना, इट इज 5, प्लस इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 10, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, सी पे अपने को निकालना है एन ऑफ बी, तो सिमिलरली ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी माइनस ए पे क्या लिख सकते हैं 3, और ए इंटरसेक्शन बी पे क्या लिख सकते हैं 10, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 30। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑफ यू हमारे पास दिया हुआ 50, मतलब यूनिवर्सल सेट 50 दिया हुआ है, एन ऑफ ए दिया हुआ 28, एन ऑफ बी दिया हुआ 30। तो अपने को निकालना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जो ए यूनियन बी होता है ये यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता, यूनिवर्सल से छोटा हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, बिकॉज जो यूनियन होता है, यूनियन की जो वैल्यू होगी वो यूनिवर्सल से बड़ी नहीं हो सकते, इट कैन बी इक्वल। ठीक है, इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी कितनी हो सकती है 50 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 48 दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 36, अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी हुई है, इट इज 36, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, किसी भी जिसका अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देना है। तो 36 तो ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 48 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 36, इट इज इक्विवेलेंट टू 12। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिवर्सल दिया हुआ है 40, एन ऑफ ए दिया हुआ है 22, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 8, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 6, मेरे को निकालना है एन ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6, ये देके रखा है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है 40 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस 6, इट विल बी 34। अब देखिए, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू है हमारे पास, इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास, तो बी की वैल्यू भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कि ए यूनियन बी is equal to n of A plus n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यूनियन कितना दिया हुआ 34, A कितना दिया हुआ है 22, B मेरे को निकालना है, और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है
इंटरसेक्शन दिया हुआ है 8, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे को n ऑफ b की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी 34 माइनस 22 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 34 माइनस 22, मेरे पास कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 7 पे। क्या दिया हुआ अपने को, यूनिवर्सल दिया हुआ है 50, ए दिया हुआ है 30 और बी दिया हुआ है 28। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी शुड बी लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी किससे छोटी होनी पड़ेगी, छोटी या इक्वल यूनिवर्सल के बराबर, ठीक है। तो ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 50, तो इससे क्लियर हो गया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितनी हो जाएगी इस 50, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट वैल्यू की, लीस्ट वैल्यू किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। तो अब इसी का यूज करेंगे, इसी कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे, देखिए ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 50, तो ए यूनियन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50। तो एन ऑफ ए की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 30, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 28, ठीक है, और इंटरसेक्शन मेरे को पता करना है एंड लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो 30 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 28 इट विल बी 58 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। अब ये 50 इस तरफ आ जाएगा, तो 58 माइनस 50 और ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इज लेस देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम जो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इट विल बी 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज अरे इज 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में टिल क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।